हाँ जी, तो आज हमको बात करनी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जैसे मान लो कोई बॉडी है वो मूव कर रही है। अब जैसे एक कार है, ये कार जो है आगे की तरफ जो है मूव कर रही है। अब इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी मिलेगी? हमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। वेयर एम स्टैंड्स फॉर मास। एम का मतलब है मास, जैसे ये कार का क्या मास है, और वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इसकी क्या स्पीड है या क्या वेलोसिटी है, और उसका हमें स्क्वायर करना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगा? एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्या रहेगा? जूल्स। जो वर्क डन का यूनिट है ना, वही यूनिट आपका एनर्जी का भी होगा, दैट इज जूल्स। तो इसमें हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे चलते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से आपको न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन हमसे कहता है कि टू बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो 5:1 एंड काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 125:9। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो उसने हमें दो बॉडीज़ दे रखी हैं जिनका मासेस का रेशियो 5:1 है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 125:9 है। कह रहा है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ निकाल के बताओ। तो लेट से हमारी बॉडीज़ जो हैं वो एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है हमारी बी। इसका मास हम मान लेते हैं एम ए, इसका मास हम मान लेते हैं, जैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका मास हम मान लेते हैं एम बी। इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते हैं के ए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को लेट से वी अज्यूम एट के बी। इसकी वेलोसिटी को हम ले लेते हैं वी ए, इसकी वेलोसिटी को हम ले लेते हैं वी बी। अब हमें दे रखा है कि मासेस का रेशियो 5:1 है, तो एम ए अपॉन एम बी ये कितना होगा? 5/1। एंड यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से के ए अपॉन के बी ये कितना होगा? 125/9। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं के ए का, दैट इज हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ के बी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रखा है, दैट इज रेशियो मांग रखा है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो यहाँ से के ए अपॉन के बी इज इक्वल्स टू हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया। अब यहाँ से कितना आ रहा है? एम ए अपॉन एम बी, इसको एक साथ कर लेते हैं, इंटू वी ए अपॉन वी बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे के ए अपॉन के बी कितना दे रखा है? 125/9। और यहाँ पे एम ए अपॉन एम बी मेरे को कितना दे रखा है? 5/1 इंटू वी ए अपॉन वी बी का स्क्वायर। और उसने हमसे क्या मांगा है? वी ए और वी बी का रेशियो ही तो मांगा है, तो हमें ये वी ए अपॉन वी बी ही निकालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे 125/9 इक्वल्स टू 5 × 1 अपॉन वी ए अपॉन वी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से कट जाएगा 25 पे, और यहाँ पे हमको मिलता है 25/9 इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी बी का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे? 5/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी बी का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो होल स्क्वायर तो कॉमन है। होल स्क्वायर अगर कॉमन है, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ से वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया? 5:3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो रेशियो इज इक्वल्स टू 5:3 का रेशियो हमारे पास आ गया।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे कि आपको मान लो रेशो और वगैरह दे रखा होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा मासेस का रेशो या काइनेटिक एनर्जीज का या वेलोसिटी का रेशो, तो आप कर ले जाओगे। आसान सवाल होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। ठीक है। अब ये एक सवाल करते हैं, ये एक अच्छा सवाल है, आ सकता है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स is moving with a velocity of 500 meters per second. It penetrates 10 centimeter into a target and comes to rest. Calculate, आगे फिर देखते हैं। अच्छा, तो पहले ये जो कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे मान लो ये टारगेट है, यहाँ पे कोई सा भी मान लो वुडन का या किसी भी चीज़ का टारगेट है, और यहाँ पे आप खड़े होके, एक बुलेट है और ये बुलेट इस तरफ आ रही है, इस टारगेट की तरफ, एंड इसकी जो स्पीड है वो है 500 मीटर्स पर सेकेंड। 500 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ये अपने टारगेट की तरफ जा रही है, और वो कहते हैं कि इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू द टारगेट। अब ये बुलेट आती है यहाँ पे, मान लो यहाँ पर पहुँची, अभी भी इसकी स्पीड कितनी है 500, और फिर ये अंदर घुसती है, इट पेनिट्रेट्स, और चलते 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 मान लो इधर तक आ जाती है, यहाँ तक। और ये जो इसने डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। तो वो कह रहा है कि ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही टारगेट के अंदर घुस पाती है, और फाइनली यहाँ पर आके इट कम्स टू रेस्ट। दैट मीन्स इसकी जो 500 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड थी, ये फाइनली 10 सेंटीमीटर अंदर घुसने के बाद ये रुक जाती है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। तो यहाँ से बुलेट आई विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर्स पर सेकेंड, चलते 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 अपने टारगेट के अंदर घुसी, और फाइनली अपने टारगेट में सिर्फ 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर कर यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, हाफ mv²। हाफ, अब मास देखो कितना है यहाँ पर, इसने मास कितना दे रखा है, 50 ग्राम्स का। तो मास इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स। अगर इस 50 ग्राम्स को हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 50/1000। ओके, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 50/1000, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें जूल्स में चाहिए। और ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जूल्स में हमें चाहिए होती है, और जूल्स उसका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट के लिए इसलिए हमें उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मास को। तो मास कितना हो रहा है, 50/1000 इंटू v²। यहाँ से वेलोसिटी कितनी है, 500, तो यहाँ से 500 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ से ये कटा 5/100 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 4 0, ये 2 0 से 2 0 गए, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये 125/2 इंटू 100। यह आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6250 जूल्स। ये यहाँ से 50 पे कटेगा ना, और यहाँ से 125 इंटू 5 करोगे तो 625, और आगे एक ज़ीरो लगा देना, तो 6250 जूल्स आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट, कि ये जो टारगेट है इसने कितनी फोर्स इस बुलेट पे लगाई इसको रोकने के लिए। क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स बोली है, रिटार्डिंग फोर्स होती है कितनी फोर्स रोकने के लिए उसने लगाई है उस पर। तो अगर टारगेट को, बुलेट को रोकना है, अब जैसे ये बुलेट है, ये बुलेट इस तरफ आ रही है, अगर इस बुलेट को रोकना है तो टारगेट जो है किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, ऐसे सामने की तरफ फोर्स लगा देगा जिससे बुलेट रुक जाए। अगर ये बुलेट की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता तो बुलेट की स्पीड और बढ़ जाती। हमें क्या करना है, टारगेट को क्या करना है, इस बुलेट को रोकना है, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ओके, तो हमसे वो यही कह रहा है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये जो इसने फोर्स लगाई है ना, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, इस बुलेट को रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें मास तो पता है, यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 50/1000 जो किलोग्राम्स में हो जाएगा। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v² = u² + 2as।
ये इक्वेशन ऑफ मोशन की एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे वी होता है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ द एक्सेलरेशन एंड s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। अब फाइनली क्या हो रहा है, बुलेट इसके अंदर जाके रुक जाती है, यहाँ पर फाइनली बुलेट इसके अंदर जाके रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज़ स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 500 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ से 500 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमें यहाँ से जो है कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ये टारगेट के अंदर कितना चली है 10 सेंटीमीटर। अब हमें सब कुछ ऐसा यूनिट्स में चाहिए, तो इसको मीटर्स में कर देंगे, दैट इज़ यहाँ से 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 कर देंगे। और यहाँ से इसको जब मैं इधर भेजूँगा तो 25 इंटू 1 2 3 4, 4 बारी 0, और यहाँ पे 2a/10। अब जब मैंने इसको इधर भेजा तो एक माइनस का साइन भी आएगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 5 और 5 को ऊपर भेज, यहाँ से भेजता हूँ तो 125 इंटू 1 2 3 4 एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब ये एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इस वाली फोर्स का, ये रिटार्डिंग फोर्स का। अगर हमें बुलेट को रोकना है तो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन हमें यही बताता है कि फोर्स जो है इस बुलेट के मोशन के जस्ट अपोजिट है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते, तब आप बुलेट को रोकते नहीं, तब आप बुलेट की स्पीड और इंक्रीज करते। अभी क्या कर रहा है, टारगेट बुलेट की स्पीड को कम कर रहा है, उसको ज़ीरो पे ला रहा है, तो उसको फोर्स अपोजिट करनी पड़ेगी, इसलिए ये नेगेटिव साइन जो है हमें अपोजिट फोर्स जो है शो करता है। यही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया, अब हमें फोर्स चाहिए। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, मास, यहाँ से मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। यहाँ पे मास हमें दे रखा है कितना, मास हमें दे रखा है 50/1000 किलोग्राम्स, और एक्सेलरेशन अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं -125 इंटू 1 2 3 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स अगर हमें निकालनी है दैट इज़ 50/1000, और यहाँ से 125 आगे 1 2 3 4, ये कितने में कट जाएगा, ये कटा, और यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कट गए, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 125 इंटू 5 कितना हो गया 625, और आगे ये 2 0 लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ जो है एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, और फोर्स में भी एक माइनस का साइन आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स। तो आपकी फोर्स कितनी आ गई 625 न्यूटन्स। अब ये माइनस का साइन फिर से पता क्या दिखा रहा है, कि आपकी बुलेट का मोशन इस तरफ, और ये टारगेट इस बुलेट को अपोज करेगा, तो इस टारगेट की फोर्स इसके जस्ट अपोजिट रहेगी। माइनस साइन का मतलब है कि फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन ऑफ बुलेट। ओके, ये जो फोर्स है बुलेट के मोशन के जस्ट अपोजिट है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि माइनस का साइन क्या बताता है, तो माइनस का साइन बता रहा है कि फोर्स बुलेट के मोशन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि हमें बुलेट को रोकना है। अब आपकी बुक्स में माइनस का साइन नहीं दे रखा, क्योंकि उसने सिर्फ आपसे फोर्स की वैल्यू पूछी है, डायरेक्शन नहीं पूछी। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आप बता देना एग्जाम में कितनी है। तो हमारी बुक्स में जो है ना, वो आपको फोर्स की वैल्यू 62500 न्यूटन ही दे रखी है, माइनस का साइन नहीं दे रखा। उसने सिर्फ आपसे वैल्यू पूछी है, तो आप वैल्यू उसको बता देना कि 62500 न्यूटन्स है। ठीक है, माइनस का साइन ज़रूरी नहीं है लगाना, तो आपका आंसर हो जाएगा 62500 न्यूटन्स।